अब जैसे शालिग्राम बनकर के प्रकट हुए, वृंदा चरणों में गिर पड़ी। समझ गए हो कि नहीं कि मैंने तो पत्थर बनाया था। क्या बनाया था? पत्थर बनाया था। क्रोध में आकर के शाप दे डाला, पत्थर बनाया। लेकिन ये तो इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त, इतनी प्रतिष्ठा लेकर के प्रकट हो गए कि समस्त देवों में सर्वमान और सर्वपूज्य। क्यों भाई? कौन होंगे? शालिग्राम भगवान। इनकी तो प्रतिष्ठा और बढ़ गई, इनका तो प्रभाव और बढ़ गया। चरणों में गिर पड़ी, कहती है मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा कि क्षमा मांग रही हो, क्षमा मांगने का मतलब है अपनी गलती को स्वीकार करना। तो तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। हाँ, सारी दुनिया सुन रही है कि वृंदा ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा जो भूल स्वीकार कर लेता है उसे प्रायश्चित कहते हैं, और जो प्रायश्चित कर लेता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इधर जलंधर का वध हो गया। समझ गए हो कि नहीं? वृंदा ने कहा कि प्रभु मुझसे भूल यही हुई ना। भगवान ने कहा यही तो भूल हुई कि तुम्हारा पातिव्रत धर्म अन्यायी पति की रक्षा तो करता रहा, लेकिन अन्यायी पति के हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं कराया तेरे पातिव्रत धर्म ने? जब रक्षा कर सकता था तो हृदय परिवर्तन भी तो करा सकता था। वो क्यों भाई? बोलो। सकारात्मक सोच मोड़ना, हृदय परिवर्तन करना, अन्याय अधर्म से मोड़ना। बोलो भाई, ये करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन तू यही भूल करती रही कि रक्षा करती रही, रक्षा करती रही, तू यही भूल रही तुझसे। और मैं बहुत समय तक इंतजार करता रहा कि वृंदा अपने पातिव्रत धर्म के बल पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने पति जलंधर के हृदय में परिवर्तन करेगी और इस जलंधर के जीवन से जो अनाचार अत्याचार की भावना है उसको नष्ट कर देगी और निश्चित रूप से अपने पति को अपने धर्म से जोड़ेगी। लेकिन नहीं नहीं, तेरा धर्म जो है रक्षा करता रहा। वृंदा ने कहा भूल हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा क्षमा करता हूं, लेकिन प्रभु अब मुझे स्वीकार कौन करेगा? मैं तो आपकी शरण में हूं, मेरा सम्मान भी चला गया है, अब मुझे कौन स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा जितना सम्मान मेरा बढ़ा है उतना ही सम्मान में तेरा बढ़ाता, उतना ही सम्मान में तेरा बढ़ाता हूं। और याद रखना, वृंदा के श्राप ने पत्थर बनाया था और भगवान ने भी श्राप दिया था तो वो जंगल की घास हो गई। लेकिन भगवान ने कहा कि तुलसी को कोई जंगल की घास नहीं मानेगा, अगले जन्म में तू तुलसी बनेगी। और याद रखना, जो तुझे हरी घास कहेगा उसके जीवन में अपराध लग जाएगा, पाप लग जाएगा। इसलिए तुलसी के रूप में, माँ के रूप में सारी दुनिया तुझे स्वीकार करेगी। और याद रखना, मैं वचन देता हूं, कृष्ण राधा और रुक्मिणी के बिना रह सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, राम सीता के बिना रह सकते हैं, लेकिन शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते हैं। और कोई भी भगवान तुलसी के बिना नहीं रहेगा। बोलो भाई, यही मान्यता है कि नहीं? कितनी बड़ी महिमा बढ़ाई, बोलो बढ़ाई महिमा की नहीं? इसलिए तुलसी का विवाह किसके साथ हुआ? बोलो भाई, शालिग्राम भगवान के साथ हुआ। इसलिए राम जन्म के पहले बोलिए शालिग्राम भगवान की, शालिग्राम भगवान का जन्म हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अभी राम जन्म तो होगा ही, लेकिन किसका जन्म हुआ? अभी शालिग्राम भगवान का जन्म हुआ। प्यारे, ये भगवान का अवतरण और सुनिए, क्योंकि एक जलंधर का हेतु जुड़ा है ना, एक प्रताप भानु का हेतु जुड़ा है।
जय और विजय का भी बहुत से कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन मूल बात फिर आ जाइए, सुनिए। मैं तो कथा ही कहता हूँ, शुरू हो जाता हूँ तो कथा ही चलती रहती है। क्यों भाई, चलती रहती है कि नहीं? गाना बजाना कम होता है हमारी कथा में, हम गाना बजाना जानते ही नहीं है। क्या गाएंगे? केवल छंद सोरठा चौपाई जो रामायण में लिखी है बस उन्हीं को थोड़ा बहुत गा बजा लेता हूँ, बाकी तो मेरी शैली यही है। और आप लोग इसी में मस्त भी रहते हो सुनने में, है ना? हाँ, क्योंकि गाना बजाना आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कथाओं में। कथा 3 घंटे की, समय तो 3 घंटा है, लेकिन कथा तो एक आधे घंटे हो पाती है? फिर कहेंगे ऊंचा हाथ करो, फिर कहेंगे ताली उठाओ ऐसी, फिर कहेंगे ऐसे बजाओ, फिर कहेंगे गर्दन झूम के ऐसे बजाओ। क्या ये सब होता रहता है, समझ में नहीं आते है? ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे हाथ, फिर ऐसे, फिर बड़ी जोर जोर से गर्दन। अरे भैया कथा तो होने दो कम से कम, है ना? ये तो सब चलता ही रहता है। गायन का हम विरोध नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, सामवेदीय परंपरा है, ये भी शास्त्र की परंपरा है, नारदीय परंपरा है। ये नारायण के नाम का गायन जब नारद जी करते हैं तो किससे करते हैं? वीणा से करते हैं। वो लोग करते हैं नहीं करते? इसलिए ऐसी बात नहीं, ये तो सामवेदीय परंपरा है। ये सरस्वती जी की महान कृपा जिस पर होती है वही जो है संगीत में पारंगत होता है, सरस्वती जी की कृपा से। जब आशीर्वाद दे देती हैं सरस्वती जी, और सरस्वती की कृपा से बोलना भी मैं प्रारंभ करता हूं, उनकी कृपा से ही बोल रहा हूं। बोलो, बोल रहा हूं कि नहीं? एक एक शब्द निकल रहा, उनकी कृपा से निकल रहा है। हमारे तिवारी जी भी आ गए हैं ना, बहुत बड़ा आयोजन कराया था इटावा के पास में, बहुत विशाल आयोजन था। एकल व्यक्ति तिवारी जी, जरा तिवारी जी खड़े हो जाओ, सबको अभिवादन सबका करिए। अब अभी अभी मेरी कथा हुई थी, बहुत विशाल स्वरूप में कथा मेरी हुई। तो ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बड़ी सेवा की इन्होंने, साहब भोजन भंडारे से लेकर के बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं। तो आइए, भगवान श्री राम आज विचार कर रहे हैं, वो ब्रह्म निर्गुण। क्या विचार कर रहा है वो ब्रह्म? कि मैं वरदान दे दूं, जाना ना पड़े, वरदान से काम चल जाए, जाना ना पड़े, ये विचार चल रहा है। अच्छा, वरदान में इतनी ताकत है कि सब मिल जावे, ये ताकत है वरदान में, जो मांगे सो मिल जावे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए नैमिषारण्य, क्योंकि मनु और शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे हैं ना, ठाड़े रहे एक पर दो, करेंगे हार साग फलकंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदा नंदा, तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गए, तपस्या से प्रभावित हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान, महाराज मनु ने कहा नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं, मांगो मांगो। तो कहे मुझे ब्रह्म का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी बोले अनुभूति होती है, दर्शन कहाँ होता है? उसकी तो अनुभूति होती है, दर्शन नहीं होता है। नेत्र खोलो, दर्शन मैं दे दूंगा, अनुभूति उसकी हो जाएगी। कहे नहीं नहीं, आप तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं करा सकता हूं। मनु जी ने कहा प्रणाम है आपको। बेचारे ब्रह्मा जी वापस चले गए। ब्रह्मा जी जा रहे थे, भगवान शंकर आ रहे थे, तो शंकर जी हंसने लगे ब्रह्मा जी को देख के। भाई जब काम बिगड़ जाता है ना तो मुंह लटक जाता है। और उस समय कोई हंसने लगे तो फिर थोड़ा सा तो भाई आवेश आ जाता है कि अच्छा हमको देख करके तुम हंस रहे हो। शंकर जी मुस्कुरा गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बाबा हंसो मत। क्यों? इसलिए कि आप जहां जा रहे हो हम वहीं से आए हैं। और मोर दशा देख रहे हो, जैसे मोर दशा तस तोर दशा, वैसे ही दशा आपकी हो जाएगी। आप जाओ तो ऐसे ही मुंह लटका के आपको लौटना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि न जाओ तो ठीक ही है, लौट जाओ, आपका सम्मान सुरक्षित रहे। भगवान शंकर ने कहा देखो ब्रह्मा जी,
अलग अलग चॉइस होती है भक्तों की। आपको मालूम है एक एक गांव में 5-5, 10-10 मंदिर, 15-15, 25-25 मंदिर मेरे हैं। इसका मतलब क्या है? जो भक्त मांगते हैं वो देता हूं, इसलिए हमारी जनप्रियता बढ़ रही है। आपका अपनी जगह सम्मान है, लेकिन मेरा अपनी जगह सम्मान है। कोई ऐसी बात नहीं, मैं जाऊंगा। अच्छा महाराज नहीं मानते हो तो जाओ, पधारो। शंकर जी पहुंचे, मांग 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 मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए? महाराज मनु ने कहा ब्रह्म का दर्शन। शंकर जी ने कहा नहीं, ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, उसकी अनुभूति ही होती है। इसलिए अनुभूति करो और तुम नेत्र खोल करके देखो, मेरा दर्शन करो, मैं अनुभूति करा दूंगा। ब्रह्म की अनुभूति होगी। और ब्रह्म की वही अनुभूति है प्यारे कि आपने जिस समय जो मांगा चाहा वो आपको मिल गया। और एक बात बतावें, ब्रह्म की एक और अनुभूति है, क्या? कि जो वास्तव में ब्रह्मानुभूति कर लेते हैं, मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। उनकी मांगने की इच्छा ही समाप्त। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न। जबकि कहा था 4 पदार्थ भरा भंडारी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, प्रयाग में सब कुछ भरा भंडार है, मांग लो मांग लो मांग लो। लेकिन ब्रह्म की अनुभूति हो गई है भरत को, इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न। इसलिए आज शंकर जी ने कहा मुझसे मांग लो, आज मैं आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ही था कि महाराज आप जाएंगे, लेकिन आपको भी लौटना पड़ेगा जैसे मैं लौटा हूं। आप नहीं मानते तो चले जाओ। और यही हुआ। भगवान शंकर ने कहा मांगो मांगो मांगो। महाराज मनु ने कहा ब्रह्म दर्शन ब्रह्म दर्शन ब्रह्म दर्शन, दर्शन कराइए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, असंभव। मनु जी ने कहा प्रणाम है आपको। विष्णु भगवान आ रहे थे, क्रम लगा था आने का। विष्णु जी आ रहे थे, इतने में पहुंच गए भगवान विष्णु। विष्णु भगवान ने भी कहा मांगो 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 मांगो। महाराज मनु ने कहा ब्रह्म दर्शन। विष्णु भगवान ने कहा मैं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं प्रतिनिधि हूं, मैं ही प्रतिनिधित्व। अच्छा बोलो, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? विष्णु कर रहे हैं कि नहीं? मैं उनका प्रतिनिधि हूं, इसलिए मांगो। मनु जी ने कहा आप प्रतिनिधि हैं। हाँ, नहीं नहीं, मुझे तो ब्रह्म का दर्शन करना है। आपका सम्मान है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, हाथ जोड़ के स्तुति करता हूं, प्रार्थना। लेकिन नहीं नहीं, ब्रह्म दर्शन। विष्णु भगवान ने कहा वो देता सब कुछ है, लेकिन बस प्रकट नहीं होता है। यही तो बात है। महाराज मनु ने कहा कि प्रकट तो होता है, वो प्रकट होता है। हाँ, मैंने सुना है। कहां सुना है? सत्संग में सुना है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक
ऐसा सुना है कि वो प्रेम से प्रकट होता है। अब पता नहीं किसने कहा, शंकर जी बोले अमी ने कहा था। क्यों भाई, किसने कहा था? मैंने ही कहा था। तो जब आपने कहा था तो इसका मतलब है कि वो प्रेम से प्रकट होता है। मेरे प्रेम में अभी अभाव है, कमी है। मेरे प्रेम में कमी है, इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है। जिस दिन मेरे प्रेम में पूर्णता आ जाएगी उस दिन वो प्रकट हो जाएगा। अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रेम में अभी कमी है। अब जब प्रेम पूर्ण हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। क्यों भाई, हमारे प्रेम में कमी है इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं ब्रह्मा जी का दर्शन होता है, शंकर जी का दर्शन होता है, विष्णु भगवान का दर्शन होता है, मनसापूर्ण हनुमान जी का दर्शन होता है, बनखंडेश्वर भगवान का दर्शन होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। लेकिन मौन होकर के वो तुम्हें दे देते हैं भाई, लेकिन मुखर होकर के कुछ कहते हैं क्या? नहीं कहते ना। मौन होकर के तो मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता है और तुम अनुभव भी कर ले तो मिल गया। लेकिन मुखर होकर के वो तुम्हें कुछ नहीं देते हैं, ना कहते हैं ना कुछ देते हैं। प्रेम की कुछ कमी है अभी, नहीं प्रकट हो जाएगा।